तो फ्रेंड्स, इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इसके पहले वाले एपिसोड में आपने प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पॉइंट का इमेज कैसे बनता है। अब हम प्लेन के सामने एक बॉडी रखते हैं, जैसे हम खड़े हो गए। अभी तो हमने एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम कोई एक बॉडी खड़ी करते हैं, ठीक है। जैसे आप ही खड़े हो जाओ किसी मिरर के आगे। ये प्लेन मिरर है, इसकी दूसरी साइड पॉलिश्ड है और इसमें लाइट का केवल रिफ्लेक्शन होता है। ये मिरर का सेंटर पॉइंट है और हम इसमें एक नॉर्मल खींचते हैं जो सेंटर पॉइंट से होते हुए मान लो जा रहा है ऐसे। तो ये एक्सिस हुआ, ये मिरर की एक्सिस है, ठीक है। अब हमने मिरर के आगे एक आदमी खड़ा कर दिया, देखो इसे। जिसकी हाइट h है। एक आदमी खड़ा है जो कि एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ओ। ध्यान देना, ये मैन खड़ा है, ये मिरर है और उस मैन की हाइट इस समय h है और दिस मैन इज एक्टिंग लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, प्लेन मिरर। तो अभी हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट क्या सीखा था वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी हमने एक पॉइंट के बारे में सीखा था। अब हम एक पूरी बॉडी खड़ी कर रहे हैं आगे। तो ये जो जैसे हम खड़े हैं तो हमारी जो बॉडी है ना, ये समझ लो बहुत नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी है। जैसे मतलब आइस में ही कई पॉइंट हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ बहुत से पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पूरी हमारी जो पलक है इसमें लाखों पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा, नोज लाखों पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा। मतलब आप इसमें कोई एक बहुत छोटा सा पॉइंट ले लो तो नोज भी लाइक ए पॉइंट। तो हमारी जो बॉडी है ना, एक तरह से पूरी पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है मिरर के लिए। तो जैसे ये मैन का ये जो हेड है, अगर उसको एज ए पॉइंट ट्रीट करें तो इसका इमेज इस मिरर से पीछे बिल्कुल इसी लाइन में, यानी इस आदमी के हेड को अगर हम एक पॉइंट माने, ये आदमी का हेड है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं आपको समझ में आने के लिए। तो अगर आदमी के हेड को, ये जो मैन है इसके हेड को अगर एक पॉइंट मानो तो इसका इमेज मिरर से सेम डिस्टेंस पर पीछे बनना चाहिए। वर्चुअल इमेज, वो रियल नहीं होगा। और जितनी दूर मिरर से ये हेड है उतनी ही दूर पर बनेगा और बिल्कुल नॉर्मली जाएगा, मतलब बिल्कुल लेवल पर। तो सेम अगर ये हेड मिरर से u डिस्टेंस पर है तो सेम उसी डिस्टेंस पर एक ये जो हेड है इसका इमेज हमको मिलेगा, जो कि वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। क्योंकि रे जो है वो मिरर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम ऐसे डॉट 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 दिखा देते हैं। समझ में आ गया? इसके हाथ हैं, हाथ पैर सब होंगे ना, तो सब एक पॉइंट, जैसे इतना ये हाथ है हमारा, इसको भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एक कम्बिनेशन मान सकते हैं कि बस पॉइंट 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 ऑब्जेक्ट से कंबाइंड होकर ये हाथ का इमेज बनेगा। तो रूल वही लगेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला। बॉडी इज मेड फ्रॉम द इन्यूमरेबल नंबर ऑफ द पॉइंट्स सोर्सेस। तो उसी प्रकार उसके इमेज बनते जाएंगे। तो अभी हेड का जैसे इमेज बना, सेम हाथ पैर नाक मुंह सबका इमेज बनता जाएगा। और वो इमेज का रूल वही रहेगा कि सेम डिस्टेंस पर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हमारी नाक, अब हमारी गर्दन,
अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लो तो गर्दन भी सेम डिस्टेंस पर ऐसे बनेगी और बिल्कुल उसी लेवल पर। तो इसी तरह आप अगर देखते जाओ तो बिल्कुल सेम हाइट का मैन का इमेज उस मिरर में मिलेगा अगर वो प्लेन मिरर है। उसकी डिस्टेंस अगर यहाँ से u है उस मैन की मिरर से, तो u डिस्टेंस पीछे हमको मिरर में उसकी इमेज मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, कोई विशेष अंतर नहीं। ठीक है, तो पॉइंट थ्योरी जो हमने अभी सीखी उसी बेसिस पर हमने पूरे मैन के इमेज का एनालिसिस कर लिया कि जितनी बड़ी मैन की हाइट इधर है उतनी ही बड़ी उधर पर रहेगी, जितनी डिस्टेंस मैन की मिरर से है उतनी ही मिरर से लगेगी कि वो मिरर के पीछे इमेज बन रही है। हालांकि वो रियल में होगी नहीं वहाँ पर इमेज, क्योंकि कोई रे इस मिरर को पार नहीं कर पा रही है, यानी वो इमेज एक रियल रे से नहीं बनी है, वो इमेज रियल रेस से नहीं बनी है, रियल लाइट रे से नहीं बनी है। तो वो एक वर्चुअल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे पॉइंट का है। ये तो हुआ पॉइंट के बेसिस पर निकालना। अगर आपको निकालना था तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से एक रे ले लो, लाइट रे, वो ऐसे गई मिरर पर टक्कर मारी, तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये नॉर्मली टक्कर मार रही है तो वो बिल्कुल ऐसे आएगी। और जब वो वापस आ रही होगी तो हमको लगेगा जैसे वो कहीं से आ रही है, हमको लगेगा जैसे वो कहीं से आ रही है, आगे यहाँ से आ रही है, उसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ ऐसे कुछ जा रही होगी। सिमिलरली मैन का जो फीट होगा, यहाँ से अगर आप कोई रे ले लो ऐसे, तो ये जाएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हमको लगेगा जैसे ये कहीं से मतलब आ रही है, तो ये यहाँ से आ रही है, ऐसा हमको फील होगा, क्योंकि रियल में रे उस पार नहीं जा रही है, वो हमको लगेगा कहीं से आ रही है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ पर अगर एक रे फेंको तो जो एंगल यहाँ होगा, ये चूँकि नॉर्मल है, वही एंगल से ये रे सेम एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो सेम एंगल से वो रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप करेक्टली देखेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी कि ये भी कहीं से आ रही है, और जब आप देखेंगे ना तो ये दोनों इनको यहाँ क्रॉस करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही अगर आप कोई और रे लें, जैसे ये लें, तो यहाँ पर आप नॉर्मल डालो ग्लास पर, वही मिरर पर, तो जितना एंगल ये रहेगा सेम एंगल से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको पीछे ले जाओगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं से आ रही है, तो ये यहाँ कट होगी। अगर आप एक्चुअली बनाओ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बिल्कुल पालन करो तो कुछ रे आपको इस तरह से दिखेंगी। तो यानी कुल मिला के आप इन कुछ रे से समझ गए कि सारी रे लगभग ऐसे ऐसे मिलेंगी आके, और भी करेंगे तो वो रे यहाँ पर कट करेंगी और आपको एक टोटली ये बॉडी का इमेज मिलेगा जो कि वर्चुअल होगा, क्योंकि कोई रे रियल में वहाँ नहीं जा रही है, हमको ऐसा केवल आभास हो रहा है। आदमी जो खड़ा होगा ना शीशे पे, उसको ऐसा केवल आभास होगा, क्योंकि वो आती हुई रिफ्लेक्टेड रे को फील करेगा जैसे वो कहीं से आ रही है, और जो कहीं है ना वो उसका इमेज है वर्चुअली। यहाँ थिंकिंग काम कर रही है उसकी, रियल में यहाँ कुछ नहीं है, इस शीशे के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन वो को उसको फील होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये वर्चुअल इमेज है, आभासी, माइंड से सोचा गया इमेज। तो आप समझ गए ना कैसे प्लेन मिरर के सामने अगर कोई बॉडी रखी हो तो उसकी इमेज बनती है। बॉडी बिल्कुल जिस हाइट की है उसी हाइट की इमेज बनेगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि वो वर्चुअल होगा और मिरर से उतना ही दूर होगा जितना कि ये बॉडी दूर है। ऐसे प्लेन मिरर एकदम।
मिरर प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल कर्वेचर, कहीं कर्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन मिरर। तो ये था कॉन्सेप्ट कि कैसे प्लेन मिरर से किसी बॉडी की इमेज बनती है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक। तो प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया ना, कैसे इससे इमेज बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।